नारद जी का भाव, तो पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। उसी समय साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब जैसे ही प्रकट हुए भगवान नारायण, भगवान नारायण के प्रकट होते ही नारद जी ने कहा, सरकार अपना रूप दे दीजिए हमको, और किसी प्रकार से वह कन्या मिलेगी नहीं। भगवान ने कहा, ना संदर्भ बताया ना प्रसंग बताया, सीधे ही रूप मांगने लगे। अरे कोई संदर्भ प्रसंग तो बताओ, किस लिए रूप मांग रहे? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु। अरे किस लिए बताओ तो। आन भांति नहीं पावहु ओही, वो और किसी उपाय से नहीं। कौन? नारद जी ने कहा, समय कम है, तो स्वयंवर हो रहा है, शीलनिधि राजा की कन्या विश्वमोहिनी, मुझे विवाह करना है, अपना रूप दे दीजिए। बड़ी हड़बड़ी में भगवान ने कहा, बाबा विवाह में वस्त्र मांगते तो सुना था, किसी की गाड़ी लेके मांग के जाते तो सुना था, पर रूप मांगते आज तक नहीं सुना था। विवाह तुम करोगे, रूप हमारा लेके जाओगे, और हमारा रूप अगर लेके जाओगे तो समर्पण तो मेरे ही प्रति माना जाएगा, तो तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? नारद जी ने कहा, सरकार कुछ नारद जी को तो कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। माया विवश भये मुनि मूढ़ा। नारद जी को तो भगवान के वचन ही समझ में नहीं आ रहे हैं। नारद जी ने कहा, सरकार कुछ नहीं, अपना रूप दीजिए। भगवान ने एक बात कही, देखो बाबा ये कुपथ्य है, तुम कुपथ्य मांग रहे हो, और मैं डॉक्टर हूं। अगर कोई रोगी डॉक्टर से जहर की पुड़िया मांगे तो डॉक्टर उसे कभी भी प्रदान नहीं करेगा। इसलिए हे नारद जी, मैं तो वैद्य हूं, आप रोगी हैं, आप कुपथ्य मांग रहे हैं। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। अब इस चौपाई का अर्थ समझे। भगवान कह रहे हैं, सुनहु मुनि जोगी। हे मुनि सुनो, तुम तो योगी हो, पहचानो अपने स्वरूप को, उसमें स्थित हो जाओ। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। अरे जोगी, आप अपने स्वरूप को पहचानो, आप योगी हो, कुपथ्य मांग रहे हो हमसे, मैं ये कुपथ्य आपको प्रदान नहीं कर सकता। अच्छा, यहां एक प्रश्न उठा कि नारद जी ने तो भगवान का रूप मांगा था, तो ये कुपथ्य कैसे हुआ? क्या भगवान का रूप मांगना कुपथ्य है? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, भगवान की ओर से जवाब क्या आ रहा है? कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। क्या भगवान का रूप मांगना कुपथ्य है? बोलो भाई, भगवान का रूप मांगना कुपथ्य हो सकता है क्या? भगवान ने उत्तर दिया, बाबा मेरा रूप है मुक्ति के लिए, सारूप्य मुक्ति। जब सारूप्य मुक्ति जीव को मिलती है तो उसे भगवान का रूप मिल जाता है। तो भगवान कहते हैं, जो रूप मेरा मोक्ष प्राप्त करने के लिए है, उसको तुम बंधन के लिए उपयोग करने जा रहे हो, तो ये कुपथ्य नहीं तो क्या है? यही तो कुपथ्य है कि जो मैं मुक्ति के लिए देता हूं तुम बंधने के लिए मांग रहे हो, इसलिए ये कुपथ्य है। और हे जोगी, ये मैं डॉक्टर हूं और तुम भी जोगी हो, सामान्य नहीं हो, इसलिए ये मैं तुम्हें दे नहीं सकता। नारद जी ने कहा, सरकार बस वही करना जिसमें मेरा हित हो, उसकी चिंता तो मत करो। भगवान ने कहा, आप हित की बात करते हो, मैं आपका परम हित करूंगा। ये कह के भगवान हो गए अंतर ध्यान। नारद जी ने कहा था सुंदर बना दीजिए, भगवान ने बना दिया बंदर।
बंदर क्यों बनाया? बंदर से भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान के रामादल के जितने भी बंदर हैं वो सब परमात्मा की ओर देखते रहते हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हें अपना बंदर बना रहा हूं, नाचना तो पड़ेगा, लेकिन काम का बंदर बन के नाचो, इससे अच्छा राम का बंदर बन के नाच लो, कल्याण हो जाए। संसार में दो ही तो नचाते हैं, एक तो कोजग काम नचाव न जेही, और दूसरा उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भैया जीवन मिला है तो नाचना तो पड़ेगा। बंदर तो हम सब हैं, केवल नारद जी बंदर नहीं बने, हम सब बंदर हैं। बस अंतर ये है कि हम काम के बंदर हैं कि राम के बंदर हैं। नाचना तो पड़ेगा, जगत में आए हैं तो, लेकिन अगर काम का बंदर बन के नाचे तो पतन हो जाएगा, और राम का बंदर बन के नाचे तो कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी को भगवान ने बंदर बना दिया। अच्छा, अब और आनंद देखिए, कौतुक। इस प्रसंग में इतना कौतुक है। इधर शिव जी सब देख रहे हैं। अच्छा, तो शिव जी ने दो गणों को बुलाया, यहाँ हाँ प्रभु, बोले तुम दोनों जाओ वहां सील निधि के नगर में जाओ, और जो जो घटना घटे उसका पूरा सीधा प्रसारण करते रहना, लाइव चलाना, डी लाइव नहीं। तो शिव जी के गणों ने कहा सरकार लाइव तो चलाएंगे लेकिन कनेक्शन कहां से मिलेगा? तो शिव जी ने दोनों के शीश पर हाथ रख दिया, बोले ये हो गया कनेक्शन, जाओ। जैसे संजय और जब ये भगवान गीता सुना रहे थे तो संजय सब लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे, ऐसे भगवान शिव ने दोनों गणों पर हाथ रख दिया, बोले अब तुम्हारा कैमरा कभी खराब नहीं होगा, जाओ, मेरी कृपा से तुम्हें सारा चरित्र दिखाई पड़ेगा। वो शिव जी के दोनों गण और कौतुकी। अच्छा, दोनों गण आए भी तो ब्राह्मण का वेश बना के आए, और एक नारद जी के दाएं, दूसरा नारद जी के बाएं, और बीच में सुशोभित हो रहे नारद जी। अच्छा, नारद जी बंदर जैसे, बंदर का मुख है, पर नारद जी को लग रहा है कि मैं तो नारायण का स्वरूप है मेरा। तो जो भगवान शिव के गण हैं वो कह रहे हैं आहा क्या सुंदरता है आपकी। तो उधर वाला कह रहा है अरे कुमार गंधर्व भी फेल हो जाए, एकदम चमाचम चमक रहे हैं। नारद जी कह रहे अच्छा, फिर उधर भी देखे, अच्छा हाँ, और क्या? जैसे विश्व मोहिनी आपको देखेगी ना, आपको हरी समझ के बरमाला पहना देगी। अच्छा, ये हरि के दो अर्थ हैं, इन्हें ही बरी ही हरि जान विसेखी, इन्हें हरि जान के बर देगी, बर लेगी। तो यहाँ शिव जी के गण हरि का अर्थ बंदर लगा रहे हैं। हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। तो शिव जी के गण कह रहे अरे इन्हें तो बंदर समझ के जैसे ही देखेगी जयमाला, हरि शब्द प्रयोग कर रहे। सो नारद जी को लग रहा है मैं हरि ही हूं। अब नारद जी आए, और नारद जी आके गद्दी में बैठे, और कैसे बैठे? जही दिशि नारद बैठे फूली, फूल करके बैठे। अब ये अभिमान तो स्वाभाविक है, जिसे पता हो कि उसे नारायण का स्वरूप मिल गया है, उसका अभिमान तो स्वाभाविक। एक बार नजर पड़ेगी सीधे दौड़ती हुई आएगी, वरमाला पहना देगी। वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट, 100% भरोसा है। बाकी सब तो यूं ही बैठे हैं, मैं नारायण का स्वरूप ली। अच्छा, शिव जी के गण सब समझ रहे हैं। करहि कूट नारद ही सुनाई, कूट माने व्यंग। पर बाबा को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? उनको लग रहा है पहली बार तो इतना सुंदर बना हूं, हो सकता है लग ही रहा हूं ऐसा। अब इतने में आ गई विश्व मोहिनी, और विश्व मोहिनी की दृष्टि सबसे पहले पड़ी नारद जी की ऊपर। नारद जी ने मन ही मन बुलाया, हाँ देवी आ जाओ, हम बैठे हुए हैं। और आश्चर्य, जेहि दिशि नारद बैठे फूली, और तेहि दिशि सोन बिलो की भूली। नारद जी को देख के उधर देखा ही नहीं। तो शिव जी के जो गण थे बोले बाबा देख नहीं पाई। तो नारद जी ने कहा तो क्या करूं? बोले वो अगली लेके गए, अगली पंक्ति में बैठा दिया। अब जैसे विश्व मोहिनी ने देखा, फिर विश्व मोहिनी उस पंक्ति की ओर नहीं गई, तीसरी में चली गई। नारद जी ने सोचा अरे ये हो क्या रहा है?
और देखते ही देखते इतने में ही साक्षात भगवान श्री हरि राजकुमार का रूप बना करके प्रकट हो गए और भगवान की माया स्वरूपा लक्ष्मी ने नारायण को वरमाला पहना दिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब वरमाला पहनते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान, नारद जी ने देखा, रे क्या हुआ? और शिव जी के गण कह रहे हैं, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, अरे बाबा जरा निज मुख मुकुर बिलोकव जाई, जरा दर्पण में अपना चेहरा तो देखो, कितने सुंदर लग रहे हो। अब नारद जी दर्पण कहाँ खोजने जाएं? दर्पण तो जल था, क्योंकि ऐसी व्यवस्था थी कि वहां जल भी था, सुंदर बिल्कुल माया में बना हुआ। तो जल में जब देखा तो बंदर का रूप दिखाई पड़ा। शिव जी के गण बोले, भागो यहां से। भाई किसी को मुख दिखाना और किस भाव से दिखाना, इसमें अंतर होता है। केवल हित ही करना होता तो पहले ही बता देते, पर पहले परिहास किया फिर उनको बताया तो नारद जी को क्रोध आ गया। लेकिन जब नारद जी ने दोबारा अपना मुख देखा तो उनको उनका वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो गया, तो बड़ा क्रोध आया। इतना क्रोध आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, देई हो श्राप की मरी हो जाई, देई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, देई हो श्राप मरी हो जाई, देई हो श्राप मरी हो जाई। नारद जी को भयंकर क्रोध आया और जैसे ही नारद जी को क्रोध आया दोनों शिव जी के गण भागे। भागो, भागते हुए शिव जी के गणों को नारद जी श्राप दे रहे, हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो। दोनों भाग रहे हैं। एक ने कहा क्षमा मांग लो, शायद कुछ, अरे बोले क्षमा न मांगो, नहीं दूसरा तीसरा भी मिल सकता है, भागो इस समय। नारद जी तुरंत चले, आज या श्री हरि को श्राप दूंगा और अगर नहीं दे पाया तो आत्महत्या कर लूंगा। क्रोध की पराकाष्ठा। और आश्चर्य तब हुआ कि जैसे ही नारद जी चले भगवान बीच रास्ते में ही प्रकट हो गए। अब यहां एक बात समझ में नहीं आती कि नारद जी को श्राप देने की जल्दी थी, ये बात तो ठीक है, भगवान को श्राप लेने की क्या जल्दी थी? बोले भगवान इसलिए बीच रास्ते आ गए। देखो कोई हमारा अपना अगर रास्ता भूल जाए तो हम क्या कहते हैं फोन पर उससे, एक काम करो भैया जहां हो वहीं खड़े रहो, हम बीच से ही आके तुम्हें रिसीव कर लेते हैं। तो भगवान नारायण को लगा कि मेरा भक्त नारद भी रास्ता भूल गया है। क्यों? क्योंकि नारद जी क्रोध के रास्ते पर आ रहे हैं और क्रोध का रास्ता वैकुंठ नहीं आता, क्रोध का रास्ता तो नरक की ओर जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। भगवान को लगा क्रोध करके नारद जी वैकुंठ पहुंच ही नहीं सकते, इसीलिए भक्त का हित करने के लिए भगवान बीच में ही प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा, कहो नारद बाबा इतने व्याकुलता में कहां चले जा रहे हो? नारद जी ने कहा, आप ही की खातिरदारी करने आ रहा था, अच्छा किया बीच में मिल गए, आज पता चलेगा आपको कि मैं कौन हूं। आपको शुभाशुभ कर्म तो प्रभावित करते नहीं, हमेशा मनमानी करते हो आप, जो मन में आता है आपके वही करते हो। आज आपको पता चलेगा कि आपका पाला नारद से पड़ा है, मैं श्राप दूंगा आपको। और जब नारद जी ने कहा मैं श्राप दूंगा आपको, ब्रह्मांड में हलचल मच गई। सामान्य है भगवान को श्राप देना, पर संत कुछ भी करे भगवान खड़े। नारद जी कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप परम स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं है, आपको जो मन करता है आप वो करते हैं। मैंने देखा था समुद्र मंथन में, मैं कुछ बोला नहीं उस समय,
भोले भाले भोलेनाथ को आपने विष पिला दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया, असुरों को मदिरा पान करा दी, और जब अपनी बात आई तो आप रमा मणि चारु, मणि सुंदर कौस्तुभ मणि निकली खुद ने ले ली, लक्ष्मी जी निकली खुद ने ले ली आपने, और आज आपको कोई नहीं बचा सकता, मैं श्राप दूंगा आपको। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममया। जो मानव शरीर धारण करके आपने मुझे ठगा है, मैं श्राप देता हूं, आप वही मानव शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। भगवान ने स्वीकार किया। दूसरा श्राप, कपि आकृत तुम कीन हमारी, और करी है 21 सहाय तुम्हारी। ने हमें बंदर बना दिया, ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। और फिर तीसरा श्राप, मम अपकार कीन तुम भारी, आपने मेरा इतना अपकार किया, पत्नी के विरह में मुझे दुखी किया, आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। अब भगवान डर गए थोड़े से, अरे ये कहीं बाबा ये ना कह दे कि जैसे आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया ऐसे मैं आपका विवाह नहीं होने दूंगा। तो भगवान थोड़े डरे, पर भक्त तो भक्त ही होता है। नारद जी ने कहा कि बंचहु मोहि जवन धरि देहा, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। भगवान प्रसन्न हो गए, चलो बाबा विवाह तो होगा, दुखी हो लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, है? विवाह तो हो जाएगा कम से कम। अच्छा, पूरे इतिहास पुराण में देखिए, किसी ने भगवान को आज तक एक साथ 3 श्राप नहीं दिए हैं। पर नारद जी इतने क्रोध में थे कि नारद जी ने एक ही साथ भगवान को 3-3 श्राप दे दिया, और भगवान ने श्राप शीश धरी। भगवान ने श्राप को शीश पर क्यों धारण किया? भगवान ने ये कहा कि हे नारद, आप कहते हो मैं परम स्वतंत्र हूं, अरे झूठ बोलते हो आप, मैं परम स्वतंत्र नहीं हूं। देखो मैं तुम्हारे श्राप को अपने शीश पर धारण कर रहा हूं। आप जैसे संतों को तो मैं सदैव अपने शीश पर धारण करता हूं।